नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं मेक्सिको देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। मेक्सिको यह देश अमेरिका की संयुक्त संस्थान यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिण में है, यानी कि साउथ में स्थित है। मेक्सिको देश का इतिहास ईसा पूर्व 800 से शुरू होता है। ईसा पूर्व यानी कि 800 से 400 बीसी के दौरान वहाँ तो ओल्मेक सभ्यता का विकास हुआ था। ओल्मेक यह प्राचीन आदिवासी जनजातीय सभ्यता है। ओल्मेक ट्राइब के वक्त उस वक्त उत्तरी मेक्सिको यानी कि नॉर्दर्न मेक्सिको में टोल्टेक जनजातीय आदिवासी सभ्यता का उदय हुआ था और दक्षिणी मेक्सिको के हिस्से में एज़टेक साम्राज्य के लोग रहते थे। एज़टेक जनजातीय समूह के मोंटेजुमा प्रथम एक बहादुर सम्राट थे और उत्तरी पूर्वीय मेक्सिको यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न मेक्सिको में उस वक्त चिचिमेका नाम की जनजातीय समूह के लोग रहते थे। वह इन एज़टेक साम्राज्य पर हमले करते थे। वह बहुत खतरनाक थे। इन जनजातियों में आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ईसा पूर्व ईस्वी सन 15वीं शताब्दी में यानी कि 15th सेंचुरी एडी में यहाँ स्पेनिश लोगों का आगमन हुआ था। स्पेनिश लोगों ने इन जनजातियों के आपसी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया था। दक्षिणी अमेरिका की मायन सभ्यता का भी विस्तार मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से तक हो चुका था। इन सारी संस्कृतियों को धीरे धीरे हराकर स्पेनिश लोगों ने मेक्सिको को अपना उपनिवेश यानी कि अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया था। उन्होंने कार्तेज नाम के एक नाविक यानी कि सेलर के नेतृत्व में मोंटेजुमा द्वितीय इस आखिरी एज़टेक सम्राट को हराकर एज़टेक साम्राज्य की राजधानी तिनोच्तित्लान को जीत लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे मेक्सिको को अपने कब्जे में ले लिया। मेक्सिको पर स्पेन का राज हो गया। मेक्सिको स्पेन का उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बन गया। वहाँ पर स्पेनिश लोगों ने, स्पेनिश अधिकारियों ने वहाँ की सैनिक एज़टेक औरतों से शादी की और उनके बच्चे पैदा हुए। उन बच्चों को मेस्टिजोज कहा जाता है। यह लोग मिश्र वंशीय यानी कि मिक्स्ड रेस के थे। उस वक्त मेक्सिकन समाज में 3 से 4 वर्ग बन चुके थे, यानी कि 3 क्लासेस। मेक्सिको में पहले वर्ग में लोग थे जो स्पेन में पैदा होकर मेक्सिको में अगर बस गए थे, कुछ वह स्पेनिश थे। वह और दूसरा वर्ग था उन स्पेनिश लोगों का जो मेक्सिको में पैदा हुए थे, और तीसरा वर्ग था मेस्टिजोस का, और चौथे वर्ग में मूल निवासी स्थानीय एज़टेक साम्राज्य के लोग। उनका सबसे निचला दर्जा था, उन्हें कोई हक नहीं मिलते थे। ईस्वी सन 1808 में यानी कि 1808 में नेपोलियन ने स्पेन को कब्जा कर लिया था, इसलिए मेक्सिको पर भी फ्रांस का आधिपत्य हो गया था। वोटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार के बाद मेक्सिको पर फिर से स्पेन का कब्जा हो गया था। स्पेन से आज़ादी लड़ने के लिए मेक्सिकन जनता ने विद्रोह शुरू किया था और इस 1820 में मेक्सिको को स्पेन से आज़ादी मिल गई थी। लेकिन स्पेन के राजा या रानी यानी कि मोनार्क को मेक्सिको का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया था। इसी शर्त पर मेक्सिको को आज़ादी मिल गई थी। 1823 तक मेक्सिको में एक सेनाधिकारी यानी कि आर्मी जनरल की तानाशाही थी।
1823 में वहाँ पर उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और तख्तापलट किया गया। इसलिए मेक्सिको एक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बना, लोकतांत्रिक देश बना। मेक्सिको में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह कुछ ही साल तक चला। 1825 से 35 के बीच में टेक्सास यह प्रदेश मेक्सिको से अलग हुआ और बाद में वो अमेरिका की संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन गया था। इसकी वजह से सन 1846 में अमेरिका संयुक्त राज्य और मेक्सिको के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेक्सिको की हार हुई। इसके बाद मेक्सिको को कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे प्रदेश यानी राज्य अमेरिका को देने पड़े थे। मेक्सिको का बहुत सारा उत्तरी हिस्सा अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए मेक्सिको का आकार छोटा हो गया था। उसके बाद अमेरिका संयुक्त राज्य और मेक्सिको के बीच शांति समझौता हो गया था। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।